नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं बोध गया, उस स्थान पर जो विश्व विख्यात है महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर। बोध गया वो स्थान जहां माना जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया वो क्षेत्र जहां एक नए धर्म की नींव पड़ी थी। बोध गया वो जगह जहां पर एक साधारण से राजकुमार को असाधारण प्रतिभा का धनी बनाया गया। हाँ, आज हम हैं बोध गया बिहार के उस पीपल के वृक्ष के पास जहां पर कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई। तो आइए जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो शास्त्रानुकूल है या कुछ और है। दोस्तों, आज हम आपको बौद्ध धर्म की उस यथार्थ सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं जाना होगा और ना ही सुना होगा, और बताएंगे कि बौद्ध धर्म में चल रही साधना हमारे पवित्र सदग्रंथों से कितना मेल खाती हैं तथा बौद्ध धर्म का अध्यात्म मार्ग में कितना योगदान है, तथा जानेंगे कुछ बौद्ध भिक्षुओं व अनुयायियों के विचार अध्यात्म और बौद्ध धर्म की साधना के बारे में, और उसका यथार्थ अध्यात्म ज्ञान से विश्लेषण करके संपूर्ण सत्य से आपको रूबरू कराएंगे। आइए सबसे पहले रूबरू करवाते हैं कुछ बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों के मिले जुले ज्ञान से। क्या महात्मा बुद्ध जी ने कोई गुरु बनाया था? नहीं, उनका कोई गुरु नहीं है। वो दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर बैठ गए कि जब तक जिसको खोज है नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर हमको क्यों न विलीन हो जाए। मतलब उन्होंने गुरु नहीं बनाया था, वैसे ही साधना की। हाँ, साधना किए थे। तो मैडम, हम जानना चाहते हैं क्या महात्मा बुद्ध जी ने कोई गुरु बनाया था? हाँ, गुरु बनाया था। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं क्या महात्मा बुद्ध जी ने कोई गुरु धारण किया था? गुरु धारण किए थे मगर जब यहाँ पे बुद्ध आए थे तो बुद्ध बन के नहीं आए थे, राजकुमार सिद्धार्थ बन के आए थे। जब राजकुमार सिद्धार्थ को इस प्लेस पे जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया था। वो सिद्धार्थ बन के आए तो बुद्ध बन के यहाँ से गए थे। जी, क्या जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है? बुद्धिज्म में तो कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं जलाइए। नहीं, उनका कोई गुरु नहीं है। हाँ, गुरु बनाया था। गुरु धारण किए थे। क्या बिना गुरु के साधना करने से निर्वाण मोक्ष मिल सकता है? तो क्या बिना गुरु के मोक्ष पाया जा सकता है? एकदम पाया जा सकता है। तो क्या बिना गुरु के साधना करने से निर्वाण मिल सकता है? उनको तो मिला ना भाई। तो हम जानना चाहते हैं महात्मा बुद्ध जी और बौद्ध धर्म में भक्ति और मुक्ति का मार्ग क्या बताया है? सिंपल वे। भक्त मतलब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मोक्ष मतलब जो भगवान बुद्ध है उन्होंने कहा है कि ये जो संसार है वो सफरिंग लाइक दुखम है ये। तो जब इनसे आप पार करते हो, इन संसार से पूरा पार कर मतलब बाहर निकलते हो, तभी आपको मोक्ष मिलता है। तो जो आपने बताया, क्या इसी मार्ग से मोक्ष हो सकता है? मोक्ष हो सकता है। मैं मोक्ष नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं बस अपने मन की शांति ढूंढ रही हूँ। लाइक जब गुस्सा आता है तो मन शांत नहीं। महात्मा बुद्ध जी ने तो बताया था कि जीवन का अंतिम उद्देश्य साल्वेशन ही है, मोक्ष ही है। आप कहाँ तक सहमत हो इससे?
वही है जो सैल्वेशन है, वो मन की शांति ही है। लाइक अगर जो आपकी जो लास्टिंग हैप्पीनेस जो है वो मोक्ष होता है मेरे। तो अगर वो आपको प्राप्त हो गई तो आप इस जितने भी आपके बाहर की जितने भी आउटर हिंड्रेंस है वो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगी। आपकी मन की शांति विल बी अ लास्टिंग हैप्पीनेस। क्या महात्मा बुद्ध जी द्वारा बताया गया मुक्ति मार्ग सदग्रंथों से प्रमाणित है? तो महात्मा बुद्ध जी ने जो भक्ति और मुक्ति का मार्ग बताया है, भगवान पाने का जो मार्ग बताया, क्या वो हमारे वेद गीता में प्रमाणित है? वो सिर्फ दुख को निवारण के लिए रास्ता बताए हैं, न कि कोई मुक्ति और न कोई स्वर्ग है न कोई नर्क। महाराज जी, क्या बौद्ध धर्म में गीता वेद आदि शास्त्रों को माना जाता है या नहीं माना जाता? नहीं माना जाता है। क्या बौद्ध धर्म ईश्वर भगवान के अस्तित्व को मानता है? तो क्या महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म भगवान के अस्तित्व को मानते हैं? नहीं, भगवान को अस्तित्व को नहीं मानते। जो भी है इसी जन्म में दुख के निवारण के लिए आपको अपना जो है से भक्ति करना है और विपासना करना है, चित्त को शांत करना है। क्या बौद्ध धर्म परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है? जी, बौद्ध धर्म परमात्मा का अस्तित्व को तो स्वीकार, भगवान तो है, लेकिन ध्यान साधना करने से एकाग्र होगा, चित्त शांत होगा तो भगवान का अपने दर्शन होता है। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, आपका कहने का तात्पर्य है? जी, भगवान बुद्ध ने, और यह हमारे ग्रंथों में भी बहुत जगह पाया गया है जिसमें भगवान बुद्ध ने ईश्वर की अस्तित्व को खंडन किया कि ईश्वर का, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, जब मैं परम सत्य की खोज में पूरे ब्रह्मांड में विचरण किया तो मुझे एक ऐसा तत्व नहीं मिला जहाँ जिसे लोग ईश्वर कहते हैं और जिसने मनुष्य की विधाता को बनाया है या मनुष्य के भाग्य को बनाया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य अपना भाग्य खुद ही बनाते हैं। क्या विचार है आत्मा परमात्मा के बारे में बौद्ध धर्म का? आत्मा परमात्मा के में उन्होंने अधम माने हैं, कोई धम है ये नहीं है। आत्मा परमात्मा नाम चीज का बुद्धिज्म में कुछ है ही नहीं, जो है स्वयं है। अत दीपो भव का मतलब होता है कि आप अपना दीपक आप जैसा कीजिएगा वैसा मिलेगा। तो क्या जीव खुद ही ईश्वर है? जीव खुद ईश्वर नहीं है, उसको खोजना पड़ता है। ईश्वर में क्या, सुख प्राप्ति, इसी जन्म में जो है से निर्वाण की प्राप्ति। बुद्धिज्म में निर्वाण का बहुत महत्व दिया गया है, जो अच्छा से मुक्ति मिल जाए, सुख संपन्न, बस। क्या आप मानते हो कि दुनिया में कोई भगवान है? भगवान तो दुनिया में है, मतलब भगवान तो है, लाइक एब्सोल्युटली है, लेकिन ये नहीं मानते कि भगवान है। भगवान तो लाइक हर जगह है। अच्छा महाराज जी, भगवान कौन है? भगवान अपने, भगवान वहाँ कोई नहीं, अपने आप है। आप जैसा कीजिएगा, जैसा चाहिएगा वैसा होगा। मतलब इस संसार में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है ना। उनके बुद्धिज्म में जो है स्वयं मनी, मन और चित्त, रूप और नाम, यही दो चीज दिए हैं। यही दो चीज धरती पे रह भी जाता है, रूप और नाम। अब जैसे हम मर गए, भगवान बुद्ध मर गए, लेकिन उनका रूप और नाम अभी अमर है। जी, बौद्ध धर्म परमात्मा का अस्तित्व को तो स्वीकार, भगवान तो है। तो बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, आपका कहने का तात्पर्य है? जी, भगवान बुद्ध ने, और यह हमारे ग्रंथों में भी बहुत जगह पाया गया है जिसमें भगवान बुद्ध ने ईश्वर की अस्तित्व को खंडन किया है। भगवान तो दुनिया में है, मतलब भगवान तो है, लाइक एब्सोल्युटली है, लेकिन ये नहीं मानते कि भगवान है। भगवान तो लाइक हर जगह है। क्या बौद्ध धर्म शास्त्रों के अस्तित्व को स्वीकार करता है या नकारता है? तो महाराज जी, हम जानना चाहते हैं, क्या बौद्ध धर्म शास्त्रों के अस्तित्व को स्वीकार करता है या नकारता है? क्या शास्त्रों का? वेद और गीता पुराणों को? नो, वेद गीता को उन्होंने नहीं माना है। तो महात्मा बुद्ध जी ने जब तप किया, फिर उनको इस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्होंने कोई गीता वेद को आधार नहीं बनाया। हाँ, उन्होंने जो भी बनाए खोजे वो अपने आप से खोजे, और विपासना के माध्यम से खोजे, ध्यान के माध्यम से खोजे, और शील संपन्न के माध्यम से खोजे। मेडिटेशन में किसका ध्यान लगाते हैं?
महाराज जी मेडिटेशन में आप किसका ध्यान लगाते हो? मेडिटेशन में कुछ अपने खाली श्वास पे ध्यान देना है, किसी का कोई ध्यान नहीं लगना है। बस कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है उसी को ध्यान देना है। श्वास आ रही है कस के आ रही है, कितना तीव्र है कितनी गति है, इसी को ध्यान देते देते